बेरोक टोक आवाजाही को यकीनी बनाया जाए ताकि किसानों और व्यापारियों को राहत मिले। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये परेशानी जल्द ख़त्म नहीं हुई तो फ्रूट मंडी को अपना एहतजाज करना पड़ेगा और साथ में लोगों की मांग को बुलंद करनी होगी। वैली के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसकी सदारत बशीर अहमद बशीर जो हमें वैली प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की हैं, जिसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि 2 दिन के लिए मंडियों को बंद किया जाए, इतवार और मंडे को, मतलब 14 और 15 तारीख को मंडियों को बंद किया गया है क्योंकि मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा माल आ गया है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया हमारे लिए और ट्रांसपोर्ट की किराया इतना ज़्यादा हो गई है कि जो ग्रोवर्स की बस से बाहर हैं, इसीलिए ये फ़ैसला लिया गया है कि मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया जाए। तो 2 दिन काम बंद रखने का ऐलान किया गया है। 2 दिन तक मंडी बंद रहेगी। इससे पहले आवाजाही पे ब्रेक लगा था और उसके साथ साथ लोगों को अपने सामान दूसरी मंडियों तक, दूसरे स्टेट तक पहुंचाने में आसानी नहीं हो रही थी, मुश्किलें पेश आ रही थी। और अब 2 दिन तक मंडी पे ब्रेक का मतलब साफ है कि किसानों को, बागबानों को इसका सीधा नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर सामान ख़राब होंगे। फ़िलहाल हंदवाड़ा फ्रूट मंडी या फिर दूसरी जितनी भी मंडियाँ हैं उस जगह पे ख़ास तौर पे शोपियां में, चूँकि यहाँ पे सेब के कारोबार बहुत ज़्यादा होते हैं और सेब यहाँ से शोपियां से दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट को बड़े पैमाने पर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अब ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से नुकसान झेलनी पड़ रही है। उधर हंदवाड़ा फ्रूट मंडी की भी 2 रोज़ा बंद की कॉल है और आज कल मंडी बंद रखने का ऐलान किया गया है। नेशनल हाईवे 44 बंद रहने की वजह से शदीद नाराज़गी है। सैकड़ों फल लदे हुए ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं। फल कारोबारी को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। हंदवाड़ा फ्रूट मंडी ने कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के जरिए 14 और 15 सितंबर यानी कि आज और कल 2 रोज़ बंद की कॉल दी है। मंडी इंतज़ामिया ने एक बयान जारी किया है। बताया कि यह फैसला उन सैकड़ों सेब और दीगर फलों से लदे हुए ट्रकों के NH 44 पर लगातार फंसे रहने की वजह से लिया गया, जिससे वादी के फल प्रोड्यूसर्स और ताजिरों को भारी नुकसान हो रहा है। बयान में कहा गया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मजबूर होकर के बागबानों ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया है। इसी के मद्देनज़र फ्रूट मंडी हंदवाड़ा 14 और 15 सितंबर को पूरी तरीके से बंद रहेगी। सभी कारोबार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रुके हुए हैं। मंडी मैनेजमेंट ने व्यापारियों से अपील की है कि वो इन 2 दिनों के दौरान कोई उपज मंडी में न लाएं, क्योंकि पहले से ही मंडियों में बगैर बिके हुए फल भरे हुए हैं। इसके अलावा किसानों से ये भी अपील की गई है कि सेब और नाशपाती की तोड़ाई फ़िलहाल न करें जब तक नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बहाल नहीं हो जाता। फ्रूट मंडी हंदवाड़ा ने बताया कि ये बंद सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पुरअमन तरीके से चलेगा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि नेशनल हाईवे पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वजह से आज हमारी एक अमरेला बॉडी है जो तमाम मंडियों की सरपरस्त है, उन्होंने एक कॉल दी है आज और कल के लिए तमाम मंडियाँ बंद रहेंगी। इस सिलसिले में हमने फ्रूट मंडी हंदवाड़ा भी आज और कल बंद रखने का फैसला किया है। आपकी वसातत से मैं अपने तमाम ग्रोरों को ये इत्तला करना चाहता हूँ कि वो मंडी में माल अपना न लाए। जी जे.एंड.के के लद्दाख में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ मंजर। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में। अगर बात करेंगे फ्रूट में तो ग्रोवर्स की तरफ से पूरे वैली के साथ साथ हंदवाड़ा फ्रूट मंडी के भी प्रेसिडेंट ने भी 2 दिन की कॉल दी। उनका साफ तौर कहना है कि हमने इसलिए 2 दिन की कॉल बंद दी क्योंकि 14 और 15 को यहाँ पे जो भी मंडियाँ हैं कश्मीर में वो बंद रही, क्योंकि जो माल पड़ा हुआ नेशनल हाईवे पे पहले उसको मंडियों तक, जो मुल्क के बाकी मंडियों तक पहुँचा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो ग्रोवर्स है काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगरचे यहाँ पे ग्रोवर्स माल निकालते हैं लोकल मंडियों से, लेकिन वो मुल्क की बाकी मंडियों तक नहीं पहुँच पाते। इसकी वजह से ग्रोवर्स को काफ़ी मुश्किलातों का सामना कर। उनका साफ तौर कहना है कि इसीलिए हमने 2 दिन की कॉल दी ताकि जो हमारा माल रस्ते में बने पहले उसको तरजीह दी जाएगी वो मुल्क के बाकी मंडियों के लिए। शोपियां का रुख करेंगे, जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, क्या कुछ है परेशानियां? 2 दिनों की बंद की कॉल है।
बिल्कुल देखिए पिछले कई दिनों से जो लगातार पूरे वादी कश्मीर में हाईवे बंद था, उसकी वजह से जो फ्रूट ट्रक जो इस हाईवे पे जो है लगातार बंद हुई थी, और उस वजह से हमने देखा था कि फ्रूट जो है काफी ज्यादा खराब हो चुका था। और उसका मुतबादिल जो मुगल रोड था, लेकिन मुगल रोड पे भी जो पाबंदी की गई थी, इस वजह से जो है ग्रोवर्स और फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक आदाद शरामत के मुताबिक 700 करोड़ का जो नुकसान है फ्रूट इंडस्ट्री को पिछले कई दिनों से जो है उठाना पड़ा। एक वाहिद जो अल्टरनेट था वो मुगल रोड था, लेकिन मुगल रोड पे भी 6 टायर गाड़ियों का जो है इजाजत थी, लेकिन वो 6 टायर गाड़ियां जो है अब लिमिटेड है, अवेलेबल लिमिटेड है, वो कम कुछ देखने को मिल रही है। लेकिन उस वजह से जो कुछ दिन पहले जो यहाँ से लोड हुआ था, लेकिन वो भी अभी जो है रास्ते में ही फंसे हुए हैं, और जो बाहर चले गए वो भी वहां से वापस है। लेकिन जो लगातार मंडियों में रश बढ़ता आ रहा है सेब के लिहाज से, वो काफी ज्यादा बढ़ता है, और गाड़ियां जो है ये सेब जो है बैरूनी मुल्क या कश्मीर के बाहर लेके जाएंगे, वो अवेलेबल नहीं है। उस वजह से मंडियों में काफी ज्यादा रश पड़ा है, और इस वजह से जो है पूरे वादी कश्मीर में ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो है मंडी 2 दिन बंद रखी जाएगी, आज और कल। ये जो है पूरे वादी कश्मीर के मंडियों ने इसका जो है समर्थन किया। पहले जो है पहले जो है श्रीनगर फ्रूट मंडी से